सीरियल में आने वाला है नया ट्विस्ट। अनुपमा अपने आप को समझेगी बेकार और यह कहेगी कि मेरे फैसलों से किसी को फर्क नहीं पड़ता है और जो मैं फैसले लेती हूँ सब उसे ही अपोजिट करते हैं। पहले थोड़ा बहुत अनुज को फर्क पड़ता था, अब तो वो भी मेरे फैसलों के ही खिलाफ जाता है। अनुपमा और पूरी फैमिली घर पे आ जाते हैं और अनुपमा सबको पानी देती है। तभी वनराज उन पानी को नीचे फेंक देता है और अनुपमा से कहता है कि तुमने अपने बेटे को ही जेल पहुंचवा दिया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तभी अनुपमा कहती है कि मैंने भी कोई भी गलत काम नहीं किया है जिसमें मुझे शर्म आनी चाहिए। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैं अपने बेटे के गुनाह पता थे तो भी तुमने उसका साथ दिया। अगर उसके चक्कर में घर वालों को कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेते? तभी पाकी खड़े होके कहती है कि आप अपने ही बेटे को जेल पहुंचवा के कैसे खुश हो सकती हो? आप किस तरीके की माँ हो? तभी अनुपमा कहती है कि मैं सबसे अच्छी माँ हूँ कि अपने बेटे की गलती पे उसे सपोर्ट ना करते हुए उसको सजा दिलाना चाहती हूँ कि वह उस सजा को भुगत के सही रास्ते पे चलने लग जाए, जिससे उसके बीवी बच्चे बिल्कुल खुशी खुशी जिंदगी जिए। तभी तोसू घर पे आ जाता है और अनुपमा उसे देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और सोचती है कि तोसू को तो बहुत बड़ी सजा मिली थी, वह इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया है। तभी तोसू कहता है कि मैं जेल को तोड़ के वापस नहीं आया हूँ, मैं बेल पे वापस आया हूँ और मेरी बेल हो चुकी है। तभी अनुपमा उससे पूछती है कि तेरी बेल कैसे हो गई? तभी तोसू उसे बताता है कि अपने घर वाले काम नहीं आए, बाहर के लोग ही काम आ गए हैं। अनुज के कहने पे अनुज के क्लाइंट ने केस वापस ले लिया है और इसीलिए मेरी बेल हो चुकी है। तभी वनराज अनुपमा को ताने भरी बातें बोलता है और उसे कहता है कि अनुज ने भी तुम्हारे फैसलों की कदर नहीं रखी है। ये वही अनुज है ना जो 5 साल पहले तुम्हारी बातों को नहीं काटता था और तुम्हारी बातें उसके लिए पत्थर की लकीरें होती थी, पर वह भी अब तुम्हारे फैसलों की कदर नहीं करता है। और वनराज तोसू को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और किंजल परी भी उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। परी अपने पापा को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि अनुज अंकल सही कह रहे थे, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। तभी अनुपमा गुस्से में होके अनुज को बिना बताए अनुज के ऑफिस चली जाती है और अनुपमा को देख के अनुज अपने ऑफिस में बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अनुपमा उससे बोलती है कि जब तुम्हें तोसू को सजा नहीं दिलवानी थी तो तुमने मुझे वह वीडियो क्यों भेजी? इससे अच्छा तो होता कि तुम मुझे जेल में ही रहने देते। तभी अनुज उससे कहता है कि मुझे पता है कि तोसू को मैंने छुड़वा के बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं यह नहीं चाहता हूँ कि जो 5 साल पहले मेरे पे बीता वह किंजल और परी पे भी बीते। अगर तोसू जेल चला जाता और बाहर नहीं आता तो परी को सभी स्कूल में यह बोलते कि तेरे पापा चोर हैं, तो वह इन सब बातों को कैसे फेस करती। तभी अनुपमा कहती है कि यह मेरी फैमिली प्रॉब्लम है तो तुम्हें इसे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तभी अनुज कहता है कि तोसू के जेल जाने पे सब में ज्यादा दुखी तुम ही होती हो और मैं ये नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल दुखी रहो, और बोलता है कि यह मैंने तुम्हारे लिए किया है। और अनुपमा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मैंने आतिया की खुशी के लिए अपनी खुशी को दफना दिया है। वह सुरुचि के साथ बहुत ही खुश रहती है और सुरुचि उसकी सारी बदतमीजी झेल लेती है, इसलिए मैं सुरुचि से शादी कर रहा हूँ, वरना मुझे सुरुचि से कोई भी लगाव नहीं है। तभी सुरुचि भी अनुज के ऑफिस आ जाती है और अनुज को सरप्राइज देने के चक्कर में खुद ही सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि अनुपमा यहाँ क्यों आई है। और यह मन में सोचती है कि लगता है अनुज को फिर से वह मेरे पास से छीन लेगी। वह बार बार अनुज के पास आने की कोशिश कर रही है। तभी अनुपमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और श्रुति अनुज को घूर के देखती है। अब अनुपमा के साथ क्या होगा? श्रुति और अनुज की शादी आपको कैसी लगेगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बस इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए जय श्री राम।